जब लॉस एंजलिस में थे प्रभुपाद, तब प्रभुपाद जी का जो वैसे भी नित्यक्रम है, प्रातःकालीन भ्रमण करना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, और लॉस एंजलिस में थे तब प्रभुपाद जी भी हर रोज प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते, वापस मंदिर आते, भक्त लोग उनको चरणामृत देते, प्रभुपाद जी चरणामृत पीते। तो एक बार प्रभुपाद जी ने जैसे ही भक्तों ने चरणामृत दिया, प्रभुपाद जी की भौहें आईब्रोस ऊपर चढ़ गई क्रोध में। प्रभुपाद जी तुरंत व्यासासन पर बैठ गए। सैकड़ों भक्त थे, प्रभुपाद जी व्यासासन पर बैठ गए क्रोधित अवस्था में। और प्रभुपाद जी ने पूछा, चरणामृत में नमक किसने डाला है? देखिए, प्रभुपाद जी तो प्रभुपाद जी है, शिष्यों को सुधारने के लिए कितने चिंतित, कितना उनके क्रोध में भी प्रेम छलकता है। जैसे एक पिता अपने बेटे पर क्रोध करता है लेकिन उसमें पीछे प्रेम छुपा रहता है। तो प्रभुपाद जी व्यासासन पर बैठ गए, चरणामृत में नमक किसने डाला है? तो साड़ी पहने हुई एक लड़की आई, भयभीत प्लस स्माइल के साथ, मुस्कान करती हुई। उसने बोला कि प्रभुपाद जी, मैंने बनाया है। प्रभुपाद जी एकदम गंभीर मुद्रा में है। प्रभुपाद जी, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोली, प्रभुपाद जी अनजाने में हुआ, मैं नहीं जानती थी। ही करके हंसने लगी। और वो हंसते हंसते बोली, प्रभुपाद जी मुझे पता नहीं था। बाजू में सीनियर भक्त खड़े थे, गर्ग मुनि। प्रभुपाद जी गर्ग मुनि की ओर मुड़े। प्रभुपाद जी ने सिर्फ इतना कहा, किसी जिम्मेदार को ये सेवा दे दो, बस। ना और कुछ डांटा, ना और कुछ बोला, सिंपल इतना बोला, किसी जिम्मेदार को दे दो। इससे क्या सीखने को मिला? उसमें लिखते हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को प्रभुपाद जी के क्रोध का अनुभव हुआ। किसी भक्त द्वारा कृष्ण की उपासना उनके प्रतिनिधि गुरु महाराज को प्रसन्न करके की जाती है। इसलिए गुरु महाराज को अप्रसन्न करना भक्त की आध्यात्मिक अयोग्यता का सूचक है। गुरु महाराज केवल एक सिद्धांत नहीं है, वो एक व्यक्ति है। किसी भक्त द्वारा कृष्ण की उपासना उनके प्रतिनिधि गुरु को प्रसन्न करके की जाती है। कृष्ण को प्रसन्न गुरु को प्रसन्न करके कर सकते हैं। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तब राधा दामोदर के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती है, गुरु की प्रसन्नता। अच्छा, गुरु कैसे प्रसन्न होते वो देखो, गुरु की इच्छा क्या है वो देखो, प्रभुपाद जी की मूवमेंट क्या है वो देखो, प्रभुपाद जी का सपना क्या है वो देखो। उस सपने में लग जाओ।